Hi everyone, in this video I'm going to give review of टेक्स्ट फ्रॉम PW। बहुत लोगों ने मेरी वीडियोस पे कमेंट किया था कि जैसे आपको टेक्स्ट समझ में आ रहा है PW से तो सर कैसे पढ़ाते हैं, सर नोट्स लिखवाते हैं कि नहीं लिखवाते, लाइक उनके खुद के नोट्स रहते हैं कि वो बुक का मेन लिख पढ़ाते हैं, सर क्वेश्चन कैसे करवाते हैं, होमवर्क क्या देते हैं, कैसा क्लास की ड्यूरेशन कैसी रहती है, कितनी लंबी क्लासेस है। तो मैं इस वीडियो में सब कुछ प्रॉपर बताती हूँ। मैंने क्वेश्चंस भी लिख लिए हैं, क्या क्या मेन क्वेश्चन थे। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सर जो पढ़ाते हैं, सर मोस्टली अपनी खुद की नोट से ही पढ़ाते हैं। मतलब कि ICI मॉड्यूल फॉलो, मतलब कि वो सारा जो उनकी खुद की मतलब नोट्स हैं उसमें सारा ICI का सारा इंक्लूडेड है, और वो अपनी ही नोट से स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ही उन्होंने सब कुछ अपनी नोट से पढ़ाया है, और उसमें हर एक चीज़ कवर था। और मुझे पर्सनली तो कोई भी ऐसा डाउट नहीं आया, मतलब कि टफ था वो चीज़, बार बार थोड़ा बहुत समझने के लिए पड़ता है, बाकी अदरवाइज मतलब मुझे पढ़ के ऐसा लग रहा था कि हाँ मैं खुद से थोड़ा और भी क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करूँगी ना तो मुझे बन जाएगा। सर के पढ़ाने में कोई दिक्कत मुझे नहीं लग रही थी, सर बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाए थे। तो मैं बता दूँ, वैसे मुझे 2 नोट्स मिली थी PW से, एक जैसे गुड्स एंड सर्विसेज की और ऐसे इनकम टैक्स की। ऐसे सर के 2 नोट्स है, इसमें सर के थ्योरीज भी सारे हैं और सारे क्वेश्चंस ही हैं, लेकिन ये बुक का काम सिर्फ क्वेश्चन के लिए ही आता है क्योंकि सर पूरा का पूरा हैंड रिटन लिखवाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, इनका टेक्स्ट के लिए ये मेरी पूरी 2 कॉपी फुल एकदम हुई है ना। और ऐसे GST के लिए भी ऐसे एक मेरी एक कॉपी पूरी, मतलब लास्ट के कुछ पेज ऐसे बचे होंगे, अदरवाइज़ तो पूरा ऐसे पूरा फिल गया है। मतलब सर पूरा ही पूरा सर खुद के अपने नोट से ही लिखवाते हैं, और ये बहुत अच्छा मेरे को लगता है। मतलब GST के लिए तो बहुत, क्योंकि वो थोड़ा उसमें वो भी रहती है ना, थ्योरी भी रहती है, उसके लिए तो बहुत हेल्पफुल किया था। और दूसरा क्वेश्चन रहा कि सर मतलब कि सर एक्सप्लेनेशन कैसे देते हैं। तो सर मोस्टली तो खुद मतलब एग्जांपल ले लेके ही हर एक चीज़ बताते हैं सारा, मतलब स्टार्टिंग से इनकम टैक्स सारा और पूरा GST सर ने पूरा एक एक हर एक टॉपिक पूरा पहले एग्जांपल से समझाया है, और उससे मैं थ्योरी कवर करी है, फिर उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाए हैं, जो कि बहुत मतलब ईजिली हो जाता था समझने के लिए। क्योंकि थोड़ा इनकम टैक्स ऐसा रहता है ना कि आपको एग्जांपल दो कि कैसे क्या हुआ, हर एक चीज़, जैसे मेरा घर है तो उसमें कितने टैक्स लगे, क्या लगे, ऐसे टाइप वाला। तो सर ऐसे ही पूरा एग्जांपल देते थे, तो मुझे बहुत जल्दी समझ में आ जाता था। और सर प्रॉपर, और सर की क्लास की ड्यूरेशन समथिंग मतलब ऐसे रहता था 2.2 आवर्स, मतलब कि ऐसे 2.5 घंटे की अप्रॉक्स रहती थी, और GST में मोस्टली 3 घंटे की रहती थी। और रही बात, मैं बता दूं कितने लगभग क्लास कितनी, तो मेरी ना नवंबर में क्लास चालू हुई थी, 11 नवंबर से इनकम टैक्स की, जो कि मतलब मेरी इधर मतलब 25 तक जाके ख़त्म हुई थी इनकम टैक्स बस की। और GST की क्लास चालू थी 10th या 11 जनवरी से, जो कि 8 फरवरी को जाके ख़त्म हो गई थी। मतलब ऐसे आप लगा सकते हैं कि कितना टाइमिंग लगा होगा ऐसे सब। और मतलब क्लास सर तो बहुत सही पढ़ा रहे हैं, मैं जितना बता दूँ ना, अगर कोई सर से क्लासेस लेगा ना तो उसको ये रिग्रेट नहीं होगा कि सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, क्योंकि सर सच में अच्छा पढ़ा रहे हैं, समझ में भी सब कुछ बहुत अच्छा आ जाता है। GST तो खासकर बहुत अच्छे से आ जाता है। मतलब मैंने भी GST एक ही बार, जैसे इनकम टैक्स को तो बार बार रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी, तो अभी तक मेरा कोई सेकेंड रिवीजन नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा टैक्स ही अभी मतलब पिछले महीने ख़त्म हुआ है। देन उसके बाद अभी और सब्जेक्ट बाकी हैं, और GST भी मतलब मेन मैंने पहले इनकम टैक्स पूरा ख़त्म किया था, फिर उसके बाद GST किया है। ऐसे कर करके मतलब प्रॉपर मैंने पूरी क्लास ख़त्म हुई है। और क्या मैं बता सकती हूँ, नोट्स भी बता दिए कि सर हैंड रिटन लिखवाते हैं, और क्वेश्चंस कैसे करवाते हैं मैं बता दूँ। मेन तो सर ना मतलब मोस्टली जो क्वेश्चन रहते हैं, फॉर एग्जांपल 10 क्वेश्चन है कुछ एक चैप्टर में, ठीक है, तो उसके एग्जांपल तो सारे क्लास में ही करवा लेंगे, और जो कुछ कुछ क्वेश्चंस रहते हैं तो वो भी जो टफ थोड़े रहते हैं वो सर क्लास में ही करवा देते हैं, और कुछ मतलब मोस्टली तो सर क्लास में ही क्वेश्चन करवाते हैं, मतलब खुद पहले करने का टाइम देते हैं, फिर सर बता देते हैं, और फिर थोड़ा बहुत जो होमवर्क रहता है वो भेज मतलब करने के लिए देते हैं, फिर नेक्स्ट डे उसको डिस्कस करते हैं क्लास में, और उसके बाद फिर PDF भेज देते हैं। और GST का तो सारा मतलब कि जो भी आपके पास आंसर्स हैं वो कंपाइलर में साथ में ही प्रिंट हो गया है, और इनकम टैक्स के लिए सर PDF भेज चुके हैं कि क्या क्या मतलब कि अलग उसके आंसर्स का, तो ऐसे मतलब क्वेश्चंस का रहते हैं। अदरवाइज तो हो गया, मैं सारा बता चुकी हूँ। थैंक यू।